बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, अद्भुत से अद्भुत चमत्कार होने पाए, हर एक भविष्य ने आपके लिए पूरी होने पाए। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और आज परमेश्वर ने कहा मैं इस पर बात करूं और ध्यान से सुने इस बात को। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र बाइबल में हर एक तरह की प्रार्थना है। देखिए, पहले परमेश्वर ने आत्मिक प्रार्थना भी है, उसके बाद प्रभु की जो परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाई वो भी प्रार्थना है। कुछ लोग, अगर हम प्रार्थना की बात करें, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु युद्ध से बचाए, हमें दुश्मनों से बचाए, हमारी रक्षा करे। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान मिले, जिस तरह हन्ना रो रही थी। और बहुत सी ऐसी बातें अलग अलग तरह की। कुछ लोग अकाल से ग्रस्त हैं जो प्रभु को पुकार रहे हैं और परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं। और जिस तरह अलीशा के पास वो विधवा गई थी और चमत्कार हुआ था। अलग अलग तरह की प्रार्थना है। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर ने बताई कि कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना सुख देखना चाहते हैं। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना इस बात को। वो लोग सिर्फ अपना सुख देखना चाहते हैं। वही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे पास गाड़ी हो, प्रभु मेरे पास बंगला हो, मैं अमीर बनूं, मैं करोड़पति बनूं, मेरा इतना नाम हो जाए, मेरा इतना बिजनेस हो जाए, मेरे बेटों का बिजनेस चले, मेरे पति का बिजनेस दौड़े, मेरे बेटे का अच्छी जगह रिश्ता होने पाए, मेरे बेटे गवर्नमेंट जॉब लगे, मेरे बेटी की गवर्नमेंट जॉब लगे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारे घर में कभी परेशानी ना हो, हमारे घर में कभी रोग ना आए, हमारे घर में कभी भी बीमारी ना आए, हमारे घर में कभी पाप ना होने पाए, हमारे घर में धन रहे, हमारे घर में सोना रहे, हमारे घर में आश्रय रहे, मेरे लड़के ही हों, हमेशा मेरे लड़के हों, मेरे 2 लड़के हों, मेरे 3 लड़के हों। ये सब लोग, अरे प्रभु ने प्रार्थना क्या सिखाई थी? मत्ती 6:5 में लिखा हुआ प्रार्थना प्रभु ने क्या सिखाया था? 6:9 में। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। लेकिन आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? अलग ही। देखिए, प्रभु ने कहा है मांगो मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। इसलिए जो मैंने आपसे शब्द बोले आप ये मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने परिवार के लिए आशीष मांगना, अपने घर के लिए आशीष मांगना, अपने पति के लिए आशीष मांगना बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरा क्या है? बुरा ये है कि अपने आप को अच्छा दिखाकर लोगों को लिए गलत प्रेयर करना। हालेलुया। देखिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा और बहुत से ऐसे दुश्मनों को भी देखा है जिनका नाश हुआ है। प्रभु नाश कर देते हैं दुश्मनों का। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, अगर कुछ भी है, मतलब कुछ भी, तो प्रभु भी जानते हैं कि मेरे बेटे के साथ इन्होंने बुरा किया है, तो प्रभु निश्चय उसको दंड देते हैं, चाहे वो जो मर्जी हो। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पद, जैसे कि एक कोई 30% है, कोई 70 है, कोई 100 है। जो 100 है, जो प्रभु में लवलीन है, परमेश्वर उसके पहले सुनेगा, ना कि उसकी जो 10% पे जो प्रार्थना ही नहीं करता है। प्रभु उसकी सुनेगा, लेकिन पहल उसको मिलेगी जो प्रभु को पहल देता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। और आप लोग क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु ये सब कुछ मुझे दे, और मेरी जो घर में मेरे चाचा जी रहते हैं, इनके, मेरे चाचा जी कभी ब्लेस ना होने पाए, इनका काम ब्लेस ना होने पाए, मेरे चाचा जी के लड़कों का बिजनेस ना चले, मेरे ताई जी के लड़कों का बिजनेस ना चले, मेरी ताई जी की गवर्नमेंट जॉब ना लगे, मेरी चाची की गवर्नमेंट जॉब ना लगे। मतलब ऐसे आप लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो सिर्फ अपने फायदे की प्रार्थना करते हैं। लेकिन चलो बाइबल में से बताता हूँ। बाइबल में वचन कहता है कि एक धनी और एक लाजर व्यक्ति था। एक ये कह रहा है
एक मनुष्य जो बेंजीन कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लुक्का 16:19। लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ा जाता था। जो मेन पॉइंट है वहां से मैं आपको समझाता हूं। लिखा हुआ है कि जब लाजर मरा वो स्वर्ग में, और जिसके पास सब कुछ था वो नर्क में। हालेलुया, वो नर्क में है। हालेलुया, जिसके पास सब कुछ था वो नर्क में है, जिसके पास कुछ नहीं वो स्वर्ग में, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखता था। दो प्रार्थना करने वाला है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं, मैं इसकी तरह नहीं, मैं इसकी तरह नहीं, ये तो पाप करता है, ये नशा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता, मैं इतने उपवास रखता हूं। अगर वचन पढ़े मत्ती 6 में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया, ये बहुत गहरी बात है। ये मैं खास मानता हूं स्टाफ वालों के लिए। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं चर्च में, उस कोने में प्रार्थना कर रहे हैं, उस कोने में प्रार्थना कर, उस कोने में प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ दिखावटी नहीं, परमेश्वर जानते हैं उन बातों को। हालेलुया। खास हमारी में चर्च में ऐसा नहीं होता है। बस एक बात जैसे इसमें वचन में लिखा उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन जो अपनी बात कर रहे थे कि वो बेचारा ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं पापी हूं। उसने अपने आप को पापी माना और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में जगह दी। जो कह रहा था कि ये पाप करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता, देख मैंने ऐसा किया प्रभु, मैंने इतना उपवास रखे, जैसे आप लोग कहते हो तो प्रभु देखो मैं इतने उपवास रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन जो ना मेरे चाचा इनकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए, इनके बच्चे सफल नहीं होने पाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ चर्च में मैंने ऐसे देखा है, वो चाहते कि हमारे बेटियों का नाम हो, हमारे बेटों का नाम हो, लेकिन जो पड़ोसी जो स्टाफ वाला है ना उसके बेटों का नाम ना हो, उनकी बेटियों का नाम ना हो। अरे जिसको परमेश्वर ऊंचा करते हैं उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो यूसुफ था वो भेड़ें चरा रहा था और परमेश्वर उसे राजा बनाया। हालेलुया। दाऊद को किस तरह परमेश्वर ने चुना आप जानते हो? घूरे में से परमेश्वर का वचन कहता है मैं घूरे में से उठाता हूं और पतवंतों पर लेके जाता हूं। ये वचन ऐसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय प्रभु महान है, वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो रचनहार करता है। आप ऐसी प्रार्थना मत क्या करें। देखिए जो व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था में बहुत सी आशीष लिखी हुई हैं, जो 28 की आशीष जो हम हमेशा पढ़ते हैं, भजन संहिता जो हम 91 पढ़ते हैं, 121 पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे। और व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हारे अनाज को ब्लेस करूंगा, तुम्हारी धन संपत्ति को बढ़ाऊंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, और यहाँ तक कि तुम्हारे पुराना अनाज पड़े हुए तुम नया खाओ। मतलब बहुत सी आशीषें। ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ इनके लिए है, ये इनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो आप किसी का आशीष को रोक नहीं सकते, इसलिए गलत प्रार्थना मत करें। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर गलत प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, व्यर्थ प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हालेलुया। बात है दुश्मनों की, तो परमेश्वर न्याय करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शुरू से दुश्मनों को हराते हैं। पवित्र बाइबल में आप देख सकते हैं किस तरह फिरौन राजा जो मिस्री थे, परमेश्वर ने कैसे उनको हराया। लाल समुंदर में वो आधे तो वो रुड़ गए, समझ लो बह गए। हालेलुया। इसलिए ये गलत प्रार्थना नहीं करनी है। ऐसा अगर आपको कोई दुश्मन है तो प्रभु उनका न्याय करेगा, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रभु कहें कि मैं तो सिर्फ 2100 लोगों के लिए अपनी जान दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ 21,000 लोगों के लिए जान दे रहा हूं, तो प्रभु ऐसा नहीं होता कभी भी। परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे जगत के लिए अपनी जान दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कहते हैं कि मैं सिर्फ मसीहों से प्यार करूंगा, नहीं, प्रभु कहा कि मैं पापियों से प्यार करूंगा और पापियों का उद्धार करूंगा, और मैं पापियों के लिए आया हूं क्योंकि हम पापी थे। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर ने आज हमें आशीष किया है, आज हमें ब्लेस किया है। इसलिए प्रभु के लोगों, किसी भी अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए गलत प्रार्थना मत करे, क्योंकि प्रभु सुनते नहीं है। बात रही दुश्मनों की, दुश्मन रगड़े जाएंगे। दुश्मनों की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु दुश्मनों को कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। किसी ने आपके साथ गलत किया, परमेश्वर उसको सजा अपने आप देगा। लेकिन जो आप ये करता ना कि मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, वो ना बढ़े, वो ना बढ़े, तो ये प्रार्थना करना बंद करें। अगर आप ऐसा करते थे, आज प्रभु से क्षमा मांगे। और आज आप अपनी वॉइस भी मुझे भेज सकते हैं प्रेयर टावर का नंबर 95 293 95 पर। हाँ, मैंने आज गलत किया था, मैं ऐसे गलत करता था अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसा करके, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और निश्चय प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी मेरे पिता, ये लोगों पे दया कर मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, अगर आज तक मेरे पिता ये अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए गलत प्रार्थना करते आए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इन्हें क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि आप पापी को उद्धार करने के लिए आए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी हर एक गलतियों को क्षमा करें मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और फिर से ऐसी गलती मत करें, प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।